इससे पहले हम आप लोगों को डायमेंशन बता रहे थे और डायमेंशन में यूज बता रहे थे। यूज में 3 यूज बता चुके थे। टू गेट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करना। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, किसी भौतिक संबंध की सत्यता जांचना। टू गेट द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज, 2 या 2 से अधिक राशियों में संबंध प्राप्त करना। और लगभग 1 हफ्ता तक आप लोगों को नहीं पढ़ा पाए हैं। उसका वजह है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था, एडमिशन हो रहा था, और वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा था, CLC वगैरह दिया जा रहा था। थक जाते थे शाम तक, इसलिए नहीं पढ़ाते थे। खैर, अब से रोज़ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और आप लोग उसको गौर से देखिए। हाँ, थोड़ा सा ऑनलाइन प्रॉब्लम होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का आप लोग भी जिम्मेवार है, इसलिए जिम्मेदार हैं कि वो क्या अकवास बकवास तो पूछ रहे हैं, लेकिन जो होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क कभी नहीं पूछ रहे हैं कि हमसे ये नहीं बना, वो नहीं बना। अरे, जब आपके पास व्हाट्सअप है, जब आपके पास हमारा नंबर है, तो आराम से क्वेश्चन को लिखिए, फ़ोटो खींच के और हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो हम सॉल्व करके ये बोर्डे पर सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल देंगे, या कागज़ पर सॉल्व करके फ़ोटो खींच के आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे। तो अब आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हम। तो ये आपके लिए ठीक बात नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क तो आपको करना ही चाहिए, नहीं आए तो उसको पूछना ही चाहिए। इस समय अगर आप अपना बेस मजबूत नहीं कीजिएगा तो आगे चल के आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। तो खैर, आज जो होमवर्क है उसको बनाइए और हमसे पूछिए। और आज हम 4 नंबर यूज बता रहे हैं। वो 4 नंबर यूज में है टू चेंज दी वन सिस्टम ऑफ यूनिट in another system of unit। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। हिंदी हुआ एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। ये बदलना तो आपके रोज का काम है, दिन रात का काम है, घर बाजार दुकान का काम है, हर जगह इसका काम है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो आलू के दुकान पर जाके बोलते हैं हमें 1 किलो आलू दे दीजिए, और वही धनिया के पत्ता के दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं कि 50 ग्राम धनिया का पत्ता दे दीजिए। यानी मास का यूनिट आलू के दुकान पर केजी का यूज किया आपने, किलोग्राम का यूज किया आपने, और धनिया के पत्ता के दुकान पर मास का यूनिट ग्राम का यूज किया आपने।
इसी तरह से आप अपने पैंट का कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दे दीजिए। तो यहाँ पर लेंथ का यूनिट, लंबाई का मात्रक, 2 मात्रक यूज कर दिया आपने। 1 मीटर यूज किया और 1 सेंटीमीटर यूज किया। और इसी तरह से आप जब चलते हैं टाइम में तो कहीं घंटा का यूज करते हैं, कहीं मिनट का यूज करते हैं, कहीं सेकंड का यूज करते हैं। तो ये सब क्यों यूज करते हैं? तो इसलिए यूज करते हैं कि आप जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। और आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है आपको क्या है कि 60 सेकंड। ये सब बात आप जानते हैं। कहीं लिखा हुआ है कि 5 kg बराबर, तो आप कहते हैं 5000 ग्राम। क्यों बोलते हैं? तो आप जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 5 kg 5000 ग्राम। कहीं लिखा हो कि 3 मीटर बराबर, तो आप कह देते हैं कि 300 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कहीं लिखा है 2 मिनट बराबर, तो कह देते हैं 120 सेकंड। क्यों बोल देते हैं? तो इसलिए कि आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो ये तो कौनो पूछे तो बता देंगे। लेकिन यदि मैं ऐसे पूछ दूं कि 5 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब आप कहिएगा तो ये तो आपने गड़बड़ कर दिया। वो सब जो है केजी का अलग पूछ रहे थे, मीटर का अलग पूछ रहे थे, मिनट का अलग पूछ रहे थे। आपने तो क्या किया है कि आपने सबको मिला दिया है। यानी कि आपने कहा कि आप पानी, चीनी, रसना मिला के शरबत बना दिया, और शरबत बना के तब पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें कितना चीनी पड़ा हुआ है। ये तो अजीब बात है, हम नहीं बता पाएंगे। एकदम आप बता पाएंगे, बिल्कुल आसान चीज है, इसलिए आप एकदम आराम से बता पाएंगे। वो क्या है कि ये 5 को बोलते हैं नंबरिकल वैल्यू। यहाँ पर भी कुछ आएगा, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5000 आ गया, ये भी नंबरिकल वैल्यू है, ये भी नंबरिकल वैल्यू। ये 3 है तो यहाँ 300 सेंटीमीटर आ गया, ये भी नंबरिकल वैल्यू, ये भी नंबरिकल वैल्यू। यहाँ 2 है तो यहाँ 120 आ गया, दोनों नंबरिकल वैल्यू। मतलब एक इक्वेशन में 2 नंबरिकल वैल्यू है, तो एक नंबरिकल वैल्यू ये है, एक नंबरिकल वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो इस नंबरिकल वैल्यू को हमने n1 मान लिया, 5 नहीं माना, n1 मान लिया। और ये केजी का अर्थ हो गया द्रव्यमान, मास। और मास को बताया था कि कैपिटल M द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसमें मास भी 2 है, एक बामे में है केजी, एक दाहिने में है ग्राम। तो हम ये केजी को m1 मान लेते हैं, और इसका पावर तो यहाँ पर 1 है, लेकिन हम 1 न मान के अपने से इसका पावर a मान लेते हैं, इंटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, मीटर तो लंबाई को बोलते हैं, और लंबाई को L द्वारा निरूपित करते हैं।
तो इसमें लंबाई भी दो है, मीटर और सेंटीमीटर। तो हाई मीटर के बदला में L1 लिख दिया और इसका पावर अपने मन से B कर दिया। आइए, प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति का मतलब क्या होता है, बटा, और बटा के नीचे है सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर ये टाइम, और टाइम को हमने कहा कि टी द्वारा निरूपित किया जाता है। सेकंड में दो जगह है तो इसलिए इसको हमने T1 मान लिया, और T1 का पावर अपने से C कर दिया बराबर। जिस तरह से यहाँ 5 है, यहाँ 5000 आया, यहाँ 3 है, यहाँ 300 आया, यहाँ 2 है, यहाँ 120 आया, उसी प्रकार से यहाँ 5 है तो यहाँ कुछ आएगा। इस 5 को हमने N1 माना तो इसको N2 मान लेते हैं, और यही N2 हमें निकालना है। और ग्राम को द्रव्यमान है M2 मान लिया, M2 पर पावर A कर दिया अपने मन से। सेंटीमीटर को L2 माना, L2 पर पावर B कर दिया अपने मन से। और सेकंड को T2 माना, T2 को अपने मन से पावर C कर दिया। अब आपको निकालना है N2, यही निकालना है, ये निकालना है का मतलब ये निकालना है, और ये निकालना है का अर्थ हो गया कि N2 बराबर N1 इंटू M1 पर पावर A इंटू L1 पर पावर B इंटू T1 पर पावर C बटा, वो क्या है कि ये टोटल का टोटल बटा में चला जाएगा, M2 पर पावर A इंटू L2 पर पावर B इंटू T2 पर पावर C। और इसी को हम सिस्टमेटिक लिख दें तो इम्प्लाई दैट N2 बराबर N1 इंटू M1 पर पावर A, M2 पर पावर A का अर्थ हो गया M1 बटा M2 पर पावर A, L1 बटा L1 पर पावर B, L2 पर पावर B, L1 बटा L2 पर पावर B इंटू T1 बटा T2 पर पावर C। यही आपको एक जनरल फार्मूला हो गया, और इसी फार्मूला के द्वारा आप लोग जो है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल लिया जाए। एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, तो हम दूसरा कुछ नहीं ले रहे हैं, ये ले रहे हैं पहले 5 kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2। तो क्या है, 5 को आपने माना है N1, तो हमने है N1 को N1 बराबर 5। अब निकालना क्या है, तो ये इसको क्या माना है, तो N2, तो इसको N2 मानते हैं। N2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और याद है कि द्रव्यमान के पावर को A माना है, लंबाई के पावर को B माना है, समय के पावर को C माना है। तो kg द्रव्यमान है, इस यानी M है, और इसके पावर को A मानेंगे तो इसका पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का अर्थ 1 है, तो A बराबर हो गया 1। और आपने देखा कि लंबाई के पावर को B माने हैं, तो यहाँ मीटर लंबाई है, L है, और इसका पावर है 2, तो B बराबर हो गया 2। और टाइम के पावर को C माने हैं, टाइम के पावर को C माने हैं, तो ये सेकेंड टाइम है, इसका पावर -2 है,
तो c बराबर -2। अब क्या है, एकदम आसानी से इधर वाला kg को m1 माने हैं, बावे वाला kg को m1 माने हैं, मीटर को L1 माने हैं, सेकंड को T1 माने हैं और दाहिने वाला ग्राम को m2 माने हैं, ये सेंटीमीटर को L2 माने हैं, सेकंड को T2 माने हैं। वही बात कि ये 5 अगर मिटा देते हैं तो है तो m1 हो जाएगा। तो m1 बराबर हो जाएगा कितना, अगर 5 मिटा दिया तो यहाँ पर क्या बचा, तो बचा क्या, 1 बचा, तो 1 kg। तो m1 बराबर हो गया 1 kg। इसी तरह से इसको मिटा दिया तो यहाँ क्या बचा, 1 ग्राम। तो m2 बराबर 1 ग्राम। और क्या है, अब kg को मिटा देते हैं और ये ग्राम को मिटा देते हैं। तो m को तो आप लंबाई बोलते हैं, मीटर को लंबाई बोलते हैं, और इसको L1 माने हैं। तो L1 बराबर, अब ये kg भी मिटा दिया तो यहाँ का बचा 1, यहाँ क्या बचा 1। तो L1 बराबर 1 मीटर, और ये सेंटीमीटर को तो L2 माने, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसको भी मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। तब बच गया सेकंड। सेकंड को तो t से निरूपित करते हैं, तो T1 बराबर यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 1। T1 बराबर 1 सेकेंड, T2 बराबर 1 सेकेंड। तो ये तो आपको समझाने के लिए ऐसा किया था हमने लिख दिया 5 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2। अब क्या है, यही आपका क्वेश्चन था, मिटा के ये बनाया। अब ये वाला फार्मूला लिख लीजिए। तो वो वाला फार्मूला क्या है, चूंकि n2 बराबर n1 इंटू m1 बटा m2 पर पावर e, L1 बटा L2 पर पावर b, T1 बटा T2 पर पावर c इम्प्लाई दैट n2 बराबर n1 के बदला में 5, m1 बटा m2, m1 के बदला में 1 kg, m2 के बदला में 1 ग्राम पर पावर e के बदला में 1, L1 बटा L2, L1 के बदला में 1 मीटर, L2 के बदला में 1 सेंटीमीटर पर पावर b के बदला में 2, T1 के बदला में 1 सेकेंड, T2 के बदला में 1 सेकेंड पर पावर c के बदला में -2, इम्प्लाई दैट n2 बराबर 5। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम और बटा 1 पर पावर 1 इंटू 1 मीटर के बदला में 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर पर पावर 2, T1 के बदला में 1, T2 के बदला में 1 पर पावर -2
इम्प्लाई दैट n2 बराबर 5 गुना 1000 गुना 100 पर पावर 2, 100 गुना 100, और 1 पर पावर तो कुछ भी होगा तो वो 1 ही होगा। तो 1 इम्प्लाई दैट n2 बराबर 3 दो 5 दो 7, 5 गुना 10 पर पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2। आंसर एकदम आराम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन हम दोहराते हैं। ये तो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का दोहरा रहे हैं, और वो दोहरा रहे हैं क्या कि 5 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये एग्जाम्पल नंबर बी हो गया, पहले वाला एग्जाम्पल नंबर ए हो गया। नोट ऑफ इंट्रोगेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके लिए आसान हो गया। n1 बराबर 5, n2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन केजी का पावर a बराबर 1, मीटर का पावर 1, b बराबर 1, और बटा कर दिया। ये प्रति कर दिया का मतलब बटा कर दिया, और बटा के नीचे s2 है तो ऊपर जाएगा तो s पर पावर -2 हो जाएगा, तो c बराबर -2। m1 बराबर याद होगा आपको कि कहा कि इसको मिटा दीजिए 5 को, तो 1 kg हो गया, और m2 1 ग्राम हो गया। अब L1 1 मीटर हो गया, L2 1 सेंटीमीटर हो गया, T1 1 सेकंड हो गया, T2 1 सेकंड हो गया। तो चूंकि n2 बराबर n1 के बदला में 5 इंटू m1 बटा m2, m1 के बदला में 1000 ग्राम, m2 के बदला में 1 ग्राम, तो 1000 बटा 1 पर पावर a के बदला में 1 इंटू L1 बटा L2, L1 के बदला में 1 मीटर, L2 के बदला में 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बदला में 100, 1 सेंटीमीटर के बदला में 1, और पर पावर b के बदला में आपको क्या हो गया कि 1, और क्या हो गया कि इंटू T1 बटा T2, T2 के बदला में 1 सेकेंड, T2 के बदला में T1 के बदला में भी 1 सेकेंड, पर पावर c के बदला में -2। इसलिए n2 बराबर 5 गुना 1000 गुना 100 गुना 1 इम्प्लाई दैट n2 बराबर 5 गुना 10 पर पावर 3 दो 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर एकदम से आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। अब कोई दूसरा चीज बता दें। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल और हम दे देते हैं, और वो क्या है कि एग्जाम्पल नंबर सी 13.6 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द नोट ऑफ इंट्रोगेशन केजी प्रति मीटर क्यूब। तो क्या है कि N1 बराबर 13.6, N2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन E, द्रव्यमान का पावर E यानी ग्राम का पावर E। तो ग्राम पर पावर है 1, तो A बराबर 1। और प्रति का अर्थ बटा, सेंटीमीटर पर पावर 3। सेंटीमीटर को नीचे से ऊपर भेज दें, बटा के नीचे से ऊपर भेज दें, तो सेंटीमीटर पर पावर -3। सेंटीमीटर लंबाई है, लंबाई का पावर b मानते हैं, तो -3, b बराबर -3। टाइम नहीं है दोनों तरफ की, इधर भी सेकंड या मिनट नहीं है, तो c बराबर हो गया 0। अब क्या है कि N1 बराबर 13.6, N2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये तो लिखिए दिया, फिर लिख रहे हैं, ये तो लिख दिया। अब क्या है कि M1 ये हो गया, और ये 13.6 मिटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 ग्राम। और इधर M2 बराबर 1 kg, L1 बराबर 1 सेंटीमीटर और L2 बराबर 1 मीटर। टाइम नहीं है, T1 T2 नहीं है, तो उसको फार्मूला में से भी हटा देंगे, चूंकि N2 बराबर N1, M1 बटा M2 पर पावर A इंटू L1 बटा L2 पर पावर B। अब आप कहेंगे कि हाई वाला काय हटा देते हैं, तो देखिए ना काय हटा देते हैं। अगर लिख दें T1 बटा T2 पर पावर C, तो C के बदला में तो 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है 1, और 1 हो जाता है तो इसमें 1 से गुना करें तो क्या अंतर पड़ेगा, कुछ नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जो नहीं है, ये नहीं है, तो फॉर्मूला में से M वाला टर्म छोड़ दीजिए, B नहीं है तो L वाला टर्म छोड़ दीजिए, C नहीं है तो T वाला टर्म छोड़ दीजिए। तो C नहीं है यानी 0 है, तो T वाला टर्म छोड़ दिया। इम्प्लाई दैट N2 बराबर N1 के बदला में 13.6, M1 के बदला में 1, M2 के बदला में 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम पर पावर A का अर्थ हो गया 1 इंटू L1 का अर्थ हो गया 1 सेंटीमीटर, L2 का अर्थ हो गया 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर पर पावर B का अर्थ हो गया -3। इसलिए N2 बराबर हो गया आपको 13.6 गुना 1/1000, और 100 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 100 पर पावर 1/100 पर पावर -3 है, तो 100 पर पावर 3 हो जाएगा पॉजिटिव में, और 3 हो जाएगा तो 100 गुना 100 गुना 100, ये 2 और 1 3 0 से 3 0 कट गया। इसलिए N2 बराबर 13.6 गुना 2 और 1 3, 10 पर पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान चीज़ है। एक एग्जाम्पल और आप लोगों को दे देते हैं, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं D। तो D में क्या है
कि हमने कर दिया डी 9.8 या छोड़िए 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन मीटर प्रति हाफ मिनट स्क्वायर। कहिएगा क्वेश्चन बदल गया? नहीं बदला, सेम क्वेश्चन है। 980 n1 बराबर 980 n2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और वो क्या है कि ग्राम होता या केजी होता तो ये लेते, न ग्राम है न केजी है, मतलब द्रव्यमान नहीं है, मतलब ए बराबर 0 है। सेंटीमीटर लंबाई है तो लंबाई के पावर को b मानते हैं, b बराबर कुछ नहीं है, इस पर तो 1 हो गया। और टाइम के पावर को c मानते हैं तो प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति का अर्थ हो गया बटा, सेकंड स्क्वायर को बटा के नीचे से बटा के ऊपर भेजे तो सेकंड पर पावर -2 यानी c बराबर -2। अब क्या m1 m2 तो नहीं है, L1 है, तो L1 बराबर क्या कहा कि ये मिटा दीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये मिटा दीजिएगा तो L2 बराबर 1 मीटर हो जाएगा। ये मिटा दीजिएगा तो T1 बराबर 1 सेकेंड हो जाएगा, और ये मिटा दीजिएगा तो T2 बराबर हाफ मिनट बराबर 30 सेकंड हो जाएगा। यही तो लफड़ा था कि 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन मीटर प्रति हाफ मिनट स्क्वायर। तो चूंकि n2 बराबर n1 980, और क्या हो गया कि L1 बटा L2, कैसे हम तो छोड़ देंगे, ये नहीं है, तो L1 के बदला में 1, L2 के बदला में 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, पर पावर b के बदला में 1 इंटू T1 के बदला में 1 सेकेंड, T2 के बदला में 30 सेकेंड, पर पावर c पर -2, imply that n2 बराबर 980 इंटू 1/100, और ये 1/30 नीचे से ऊपर जाएगा तो 30 गुना 30, ये 0 से 0 तो कट गया, तो इम्प्लाई दैट n2 बराबर 3 तिहाई 9, 9 8 72, 9 9 81, 7 88, वो क्या हो गया कि मीटर प्रति हाफ मिनट स्क्वायर आंसर। बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ हम आपको देते हैं एग्जाम्पल, वो आप खुद बनाइएगा, नहीं बने तो पूछिएगा। नंबर डी हो गया ये क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई में कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं कि 50 कर देते हैं, 50 ग्राम, वो क्या है कि सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन केजी मीटर स्क्वायर प्रति 1/4 मिनट स्क्वायर। एक ये बनाइएगा, दूसरा F 1.8
सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन मीटर प्रति 1/2 मिनट स्क्वायर। और एक और दे देते हैं कि 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन केजी प्रति 1/4 मीटर क्यूब। ये 3 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसके पहले भी दिया हुआ है, नहीं बने तो फिर उसको जैसे बताया वैसे पूछिएगा, रहने दिया जाए।